नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 7 जनवरी 2026 में एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मित्रों, आप सभी के हर एक कमेंट का इस वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको ये बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि आपका जो नवंबर दिसंबर 2024 में से जो पेंशन ना आने का क्या कारण है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जो जो ये नया महीना जनवरी, इसका अभी तक पेंशन ना आने का क्या कारण है। फिर उसके साथ अभी जो है, अभी सबसे ज्यादा जो लोग कह रहे हैं कि सर 500 रुपये कब बढ़ के आएंगे, नया साल भी लग गया, अब क्या नए फाइनेंशियल ईयर में आएगा। सभी चीजों को गहराई से बताऊंगा आज। लेकिन हाथ जोड़ के आपसे विनती, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं जो कमेंट लेता हूं, ये मेरी एक जो बहन है अनीता दास, ये भंजनपुरा दिल्ली से है। मेरी ये लिखती है, दिसंबर और जनवरी की पेंशन कब तक आएगी सर, प्लीज बता दीजिए। इनकी 2 महीने की है जो आपकी दिसंबर और जनवरी की नहीं आई है। सर प्लीज अपडेट करें हमें। आपकी जानकारी और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। क्या विडो पेंशन में जीवन प्रमाण पत्र की जरूरत होती है? अभी तो सिर्फ 1 साल ही हुआ है पेंशन का, प्लीज ये तो हमें बताइए सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपसे किसने नई चीज बता दी। देखिए, ऐसे मन में कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखा कीजिए। क्या सरकार जो गवर्नमेंट समाज कल्याण की जो मतलब कि विभाग की ओर से कोई आपको ऐसा मैसेज आया या कोई ऐसा कोई जानकारी मिला या कोई भी मीडिया सोर्सेस में आपने कभी ऐसा देखा? मैं बात उन मीडिया सोर्सेस कर रहा हूँ, जैसे अखबार हो गया, टेलीविजन हो गया, उन सोर्सेस की। क्या आपने अभी अभी कभी ऐसा सुना? नहीं ना। तो फिर आप ऐसी चीजों पे क्यों जो है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई विडो पेंशन में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और होता भी तो वो 11वें महीने में जमा होता है हर साल। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उदय कुमार लिख रहे हैं, मैं ऑफिस होकर भी आ गया हूँ, क्या करूं बताइए भैया जी। सभी का आ रहा है, मेरा पेंशन नहीं आ रहा। दिव्यांग है, इनका पेंशन है। ये इनका सितंबर से मेरे ये लिख रहे हैं पेंशन नहीं आया उदय कुमार जी। तो देखो भैया, सितंबर वालों एक बात समझ लो। देखिए, सितंबर दिल्ली में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन देखो ना आने का कारण जो है वो ये है कि जो बड़े पैमाने पे अभी जो वेरिफिकेशन अभियान चला, उसके बाद मुख्य रूप से जो दूसरा कारण है वो है डेटाबेस में जो अपडेट हो रहा है। देखो, सत्यापन के बाद डेटाबेस में सुधार और उसमें जो है चेंजेस जो आपका जो किए जाते हैं, जिसमें पात्रों के लिए भुगतान फिर से शुरू हो सके और अपात्रों का नाम कट सके। सबसे महत्वपूर्ण ये जो डेटा बेस में सुधार ये जो कहा है ना, इसका मतलब ये है कि नई लिस्ट जो बनती है, जिसमें अपात्रों को हटा दिया जाता है और नए लाभार्थियों को जोड़ दिया जाता है। इस वजह से ही देखो, वेरिफिकेशन तो हो गया समाप्त। अब बारी है आप लोग को पेमेंट मिलने की, लेकिन इस वजह से आपका लेट हो रहा है क्योंकि डेटाबेस में सुधार हो रहा है, डेटाबेस में अपडेट हो रहा है। नए नियम और डिजिटल जो है, अब देखो, नई नई चीजें, नए नए अपग्रेडेशन हो रहे हैं, जिस वजह से ये आपको चीजें डिले देखने को मिल रहा है ना। तो इस वजह नई नई चीजों पे काम हो रहा है, इस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। कई लोग जो है पहले से पेंशन ले रहे थे, उस सत्यापन के बाद अपात्र। देखो, एक बात आपको बता दूं, कई लोग जो मतलब कि ये भी सामने आया, जिसका पेंशन जो लोग ले रहे थे उनका वेरिफिकेशन में अपात्र पाए गए हैं, उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। और जब तक उनका आ, आ, सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, तब तक उनका भुगतान रुका हुआ है, होल्ड पे है। ठीक है ना। तो कई भी लोग अभी भी जो है
जांच के दायरे में है, इसलिए उनका जो पेंडिंग है अभी उनका, मान लीजिए कि जांच का लिए आपने अपना जांच वेरिफिकेशन हो चुका है सभी का, लेकिन फिर भी आपकी एप्लीकेशन अभी जो पेंडिंग में पड़ी है, आपकी वेरीफाई नहीं किया गया है आपको, तो उस केस में भी आपका डिले हो सकता है। बहरहाल ये दिव्यांग के लिए नहीं है, केवल विधवा वृद्धावस्था, मोस्टली इन्हीं लोग, इन दो कैटेगरीज में सबसे ज्यादा जांच हुई है। दिव्यांग का इस चीज से मतलब नहीं है। दिव्यांग का तो जो डिले है वो बजट का ही, मेन रूप से आप लोग का बजट ही समस्या हो सकता है। देखिए उदय कुमार जी मेरे भाई, अगर जितने भी दिव्यांग भाई बहन है जिनका 4, 6, 8 महीने से नहीं आया, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। मुख्य रूप से कोई तकनीकी या जो बजट की समस्या है, और कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं, देखो 500 रुपए बढ़ के ना आने का कारण। देखो मई में अपडेट आई थी, जून में अपडेट आई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया कि भैया, अब देखो पढ़ो, एक मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाता हूँ, अभी मैं आपको सुनिएगा। दिल्ली में दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था 500 की बढ़ोतरी का प्रस्ताव, जो कि विचार अभी भी विचाराधीन है, कैबिनेट व वित्त विभाग में मंजूरी के बाद लागू होगा, जिसके बाद, अब देखो ये चीज मैं आपको जो जो पढ़ के सुना रहा हूं, ये जो पिछले साल का ही अपडेट है, और इसके बाद कई अपडेट आने चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है। इसके बाद कोई एक भी अपडेट नहीं आया है, जिससे ये, अभी देखो प्रस्ताव था, फिर जो है प्रक्रिया में आया, सब कुछ मैं आपको बता दूं, जून में ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि सब कुछ क्लियर है, बस फाइनल मंजूरी बाकी है। लेकिन आज तक, अभी 6 महीना बाद भी 1 साल हो गया कंप्लीट, 2025 जो चला भी गया, लेकिन अभी तक कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है इस केस में। ठीक है ना, जब, अभी देखो बिना सूचना के जैसे वृद्धावस्था पेंशन आ गई, वैसे ये भी आ सकता है। ठीक है, परेशान मत हो आप लोग, जैसी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बिल्कुल ही बता दूंगा। देखो जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि सर नई वृद्धावस्था पेंशन आके चली गई, हमें पता नहीं चला, ऐसे कैसे हो गया, ये गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जो भी, अब सुन लो अपडेट। ये अपडेट मैं पहले ही दे चुका हूँ। दिल्ली सरकार से जो है आवेदन के लिए वेबसाइट में कुछ बदलाव किए हैं, इसके बाद वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि पेंशन के लिए कुल 50,000 आवेदन है, जिन्हें 70 विधानसभा सीटों में जो है बराबर वितरित किया जाएगा। ऐसा किए जाने पर प्रत्येक विधानसभा में 650 से 700 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होंगे। देखो पहली बात तो ये ऑनलाइन था, हर विधानसभा में 650 से 700 लोगों का मौका दिया गया, और ऑनलाइन आपको पता है कितनी जो तेजी से चीजें भरती हैं। 17 सितंबर को जब वेबसाइट का उद्घाटन हुआ था, मोदी जी के जन्मदिन के द्वारा दिन, पीएम मोदी जी के जन्मदिन के दिन, और सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा सभी ने इसका जो है लोकार्पण सभी के लिए, दिल्ली के वृद्धावस्था पेंशनर के लिए किया था कि भाई 50,000 नए वृद्धावस्था पेंशनर को जोड़ा जाएगा। तो भैया उसी समय वेबसाइट जो गड़बड़ हो गई थी, लोगों ने एकदम जो एप्लीकेशन की बाढ़ आ गई थी। तो आप लोग सोच सकते हो, अब जो 4 महीने, 3.5 4 महीने बाद जब एकदम से एप्लीकेशन जब चालू होगी, तो लोगों का एक तरह से बाढ़ आना एक तो नॉर्मल है, ये तो होना ही था। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग चौकन्ना रहें, आप लोग एक्टिव रहें। देखो आपको कोई सरकारी लाभ लेना है तो भैया एक्टिव रहना पड़ेगा। आजकल के समय में आप लोग न एक्टिव नहीं रहेंगे तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। ठीक है ना, तो ये बात आपको अभय चौहान लिख रहे हैं, मेरी नई पेंशन है, मेरी 9 महीने हो गए, दिव्यांग है मेरी। इसमें ये दिखा रहा है इशू डिलीवर वाले। देखो भैया, इशू डिलीवर वाले, अप्रूव्ड वाले, इनका पेमेंट, या तो पेमेंट अभी डिले हो, जो है बजट का या तो फंड का कमी है, या जो भी वजह है इनका पेमेंट नहीं आ पा रहा है। हफ्ते 2 हफ्ते मैक्सिमम में आ ही जाएगा आप लोग का, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि 6 महीने, 9 महीने, एक एक साल से जब पेंशन नहीं आती है तो कितना समस्या होता होगा। और जो चीज
सबके जो जनता के लिए ही है, लेकिन अगर उनको ही ना मिल पाए तो फिर इस चीज का बेनिफिट नहीं रह जाता है समय पे अगर कोई चीज ना मिले तो। ये बात तो मैं समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक लिख रहे हैं भाई गांधीनगर की विडो पेंशन कब तक आ जाएगी। देखिए, एक बात आप सभी को बता दूं कि अच्छा, मुझसे कई लोगों ने, अगर आपका कल की डेट, अगर जो मान लीजिए किसी का जनवरी का आज या कल में किसी का पेमेंट आया है या आता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपका जनवरी माह का पेंशन लगा है तो आज या लगेगा, अगर आपका आज लगेगा तो आप लोग प्लीज जो कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना लगा, ये जरूर बताइएगा। देखिए, अब कोई नोटिफिकेशन तो जारी अभी तक कोई मीडिया सोर्सेस में तो आया नहीं कि 500 रुपये बढ़ के आएगा। हो सकता है ये भी बिना खबर के ही आ जाए, अचानक से 3000 रुपये आने का सिलसिला। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जनवरी का पेंशन जब भी आएगा, अभी इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि 3000 ही आएगा या 2500 आएगा। इसमें अभी जब तक कोई विभाग की ओर से ठोस रूप में कोई जानकारी नहीं आती तब तक मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। नहीं तो आ जाए पे, अगर किसी का पेमेंट आना चालू हो जाए 3000 तो वो बात अलग है ना। तो देखिए, होता क्या है कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, ठीक है ना। हर बार हमारी सोच की जैसी चीजें नहीं होती, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखिए। आपकी चाहे नई पेंशन है चाहे पुरानी पेंशन है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट की ओर से लाभ मिल रहा है तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अपने चीजों के प्रति। जैसे कई लोग मौका चूक गए तो उसको परेशान नहीं होना है, आगे फिर मौका मिल जाएगा। और जिन्होंने अभी जो न्यू वृद्धावस्था पेंशन के लिए और 6000 दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किया है, वो कह रहे हैं हमें कार्यालय जाना पड़ेगा, कहीं हमें जो जमा करने फॉर्म ये लेके। देखो, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अब आप आराम से रहो थोड़ी देर। अब आपको ऑनलाइन भी जो भी आगे प्रोसेस होगा फर्दर वो खुद ही बता दिया जाएगा। आगे आपको जांच के लिए बुलाना होगा तो बुलाएंगे। जैसा भी आगे फर्दर प्रोसेस होगा, अभी आगे कहीं फॉर्म लेके कहीं जमा नहीं करना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए, चीजें लगाए, उसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर आगे फर्दर जो भी प्रोसेस होगा वो चीज आगे सामने आ जाएगी। देखिए, अगर आपका आज शाम तक भी जनवरी माह का पेमेंट आपका लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जिनका नवंबर दिसंबर जनवरी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसा पेमेंट नहीं आया है, या मार्च मई से माताओं बहनों का पेमेंट रुका है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग। बहुत ही जल्द आपके खाते में पेमेंट देखने को मिलेगी। देखिए, मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि बजट का अभाव और अभी भी कई तरह की ऐसी तकनीकी समस्या है जो पेमेंट में डिले कर रही हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्द ओके हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं तो इस महीने तक तो सभी का बैकलॉग वाले जितने भी पुराने पेंशनर है सबका भुगतान हो जाना चाहिए। उम्मीद पूरी है। जैसी पेमेंट्स आते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। किसी का पेमेंट आता है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ शाम को एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।